हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। रिएक्शन तो बनता है। गाइस, बात करें सचिन मनीषा के बारे में तो मनीषा के पास आज आंटी जी पहुंची हैं, अंशु भी पहुंची है। गाइस, जगत दीदी के कारनामे आप खुद आंटी जी के मुंह से सुनिए। जगत दीदी ने अपने पास सचिन को बुला करके जो रखा है वो चीज़ें आंटी जी ने कंफर्म कर दी। आंटी जी बोली हैं कि हाँ, सचिन जिस शहर में है मैं वहाँ पे जाने में एक बार भी नहीं सोचूंगी। गाइस, आप लोग समझ सकते हैं कि सचिन भैया कहाँ हैं। आंटी जी ने इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्ट ही सारी बातें बोल दी। सुनिए। और आप लोगों को भी साथ में लेके चल रहे हैं। कुछ भी होगा हम सब सही बताएंगे, हकीकत बताएंगे आप लोग को। और इस बच्चे को खुशी लाने के लिए मैं हद तक जाऊंगी, जहां हमको ज़रूरत पड़ेगा। अगर हमको दूसरे शहर में भी जाना पड़ेगा ना, वहां हम पहुंचेंगे। हम सोचेंगे नहीं कि वहां जाने से क्या होगा। मैं अकेले खुद पहुंच जाऊंगी वहां पे, छोड़ेंगे नहीं, खींच के लाएंगे। तो आप लोग बने रहिए। और मुझे भी बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है ये सब देखकर। अब हम लोग का एज ये सब देखने का नहीं है। जब तक बच्चे छोटे थे, पढ़ते थे, तब तक सोचते थे कि कहीं गलत कदम ना उठाए। लेकिन अब इस उम्र में हम लोग ये सब नहीं झेल पाएंगे। तो भले मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं हम। तो गाइस, देखिए आप लोग, आंटी जी ने सारी बातें कंफर्म कर दी कि सचिन जगत दीदी के पास ही हैं। और हाँ आंटी जी, मैं भी आपसे यही बोलूँगी। और मैं क्या, सारे फैन, सारे मनीषा दीदी को चाहने वाले यही बोलेंगे कि प्लीज़ प्लीज़ किसी भी चीज़ का इंतज़ार मत करिए। और आप अपने बेटे को लाने के लिए प्लीज़ उस जगत दीदी नहीं, डायन दीदी के पास पहुंचिए और अपने बेटे को लेकर के आइए। और हाँ, मनीषा को भी साथ में लेके जाइएगा। और इस बार शांति से नहीं, प्रेम से नहीं, उस डायन दीदी को सबक सिखाकर करारा जवाब दे करके फिर आइएगा। उसके बाद ही आइएगा उस डायन दीदी को, जो डायन दीदी अपने पल्लू में बांध करके सचिन को बुला करके बर्थडे मनाने का सोच रही हैं। तो उस डायन दीदी को सबक सिखा करके फिर आइएगा। आंटी जी प्लीज़, अंकल जी, आप सब लोग, अंशु, शुभम जी, सब लोग मिल करके जाइए। भोपाल बहुत दूर नहीं है। और मैं उम्मीद भी करती हूँ आंटी जी आपसे कि आप ज़रूर जाएंगी अगर ये जगत दीदी सचिन को नहीं आने दी तो। ठीक है। जगत दीदी इतनी इतनी बेशरम औरत है कि इनका एक चैट, कोई यूट्यूबर है, उन्होंने कमेंट किया और उसमें सारा इनकी सच्चाई खोल के रखी कि जगत दीदी लड़कों को ऑफ़र करती हैं भाई, लड़कों को ऑफ़र करती हैं फिज़िकल होने के लिए। जगत दीदी, ये देखिए जगत दीदी को और जगत दीदी के कारनामे, जगत दीदी बोलती हैं कि क्या है, ये तो नॉर्मल चीज़ है फिज़िकल, किसी के भी साथ फिज़िकल होना। ये है जगत दीदी के असली चेहरे, ये है असली चेहरा जगत दीदी का। और उसके बाद अभी जगत दीदी के ये असली इतने घिनौने चेहरे होने के बावजूद फ़ोन पे कैसे ये मनीषा को डांट लगा रही थी, कैसे क्या कर रही थी, ये तो आप लोग देखे ही हैं। इनका वीडियो वायरल हो रहा था तो उसमें भी बोल रही हैं कि तुम्हारे कॉलेज में जितने लड़के होंगे उतने लड़के तो मेरे से शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं। वाह रे जगत दीदी, वाह वाह। और हाँ गाइस, जगत दीदी को नाचना है औरतों में नहीं, लड़कों के बीच में। और लड़कों को, सारे लड़कों को, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा भाई। जगत दीदी भाई है, भाई का मतलब आपके सेंस में क्या होता है भाई? जगत दीदी क्या, किसको भाई बोलते हैं आप? पता नहीं इस समय सुमित महल क्या ही कर रहे होंगे भाई। अब ऐसी औरत से तो शादी करने से अच्छा है कि सुमित जी, मैं तो यही कहूँगी कंवारे ही रहिए आप, समझ लीजिए जो भी हो आपको। क्योंकि इतना नादान मत बनिएगा, इस चीज़ बातें लिख रहा है कम्युनिटी में, ये फ्लैट हमका ज्ञान की बातें कर रहा है ना। तो भैया मुझे देखिए, मैं ना बड़ा सबसे रूबरू हो चुकी हूँ। राजवीर भैया के केस में जब मैं खड़ी हुई थी ना, तो भैया कोई नहीं खड़ा था, कोई नहीं। यहाँ तक कि किसी ने अपने चैनल से
सपना के लिए एक शोक भी व्यक्त नहीं किया था। और अभी जो मैटर हुआ है ना, तो अभी इस मैटर में मुझे बहुत चीज़ें समझ में आ रही हैं। पता है, यूनिटी भी बन जाती है, कभी कभी यूनिटी बननी चाहिए, यूनिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी किसी के साथ बुरा होता है ना, तो वहाँ पे बोलना चाहिए भाई। अच्छा, तो मैं टॉक विद अलका जी से मैं ये एक बात एकदम पूरा रिस्पेक्ट के साथ पूछना चाहती हूँ कि अलका दीदी, रियली आप इतनी नासमझ हैं? आप सबके लिए आवाज़ उठाने वाली, सबके लिए आप आवाज़ उठाती हैं क्या? रियली आप इतनी नासमझ हैं कि आपको पता नहीं चल रहा है? रियली सचिन की मम्मी पापा भाई बहन सब लोग सोशल मीडिया पे इनडायरेक्टली बोल जा रहे हैं कि उस औरत ने इनको अपने जाल में फंसाया है। वो औरत आंटी जी बोली हैं कि वो औरत अब मेरे बेटे और बहू के बीच में आई है। जब एक माँ बोल रही है, अपने घर की बातें बता रही है, एक भाई एक बहन सब बता रहे हैं आपको, और क्या मतलब अलका दीदी आपको और क्या जानना है? आप हमसे बताइए कि और क्या जानना है आपको? आपको पूरा ओपन होके जानना है, ओपन होके जानना है। और किस बात का वेट कर रही हैं आप कि मनीषा आकर के बोलेगी तभी मैं वीडियो में? रियली मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि सपना तो आकर के आपसे नहीं बोली थी, सपना तो आपसे आकर के नहीं बोली थी उस टाइम कि हाँ मेरे हस्बैंड के खिलाफ आवाज़ उठाइए, लेकिन आपने उठाया ना। आप तो सच का साथ देती हैं ना, आप अपनी समझ से आप सच का साथ देती हैं ना। तो क्या आपको नहीं लग रहा है अलका दीदी, आपको नहीं लग रहा है कि हाँ इसमें सच क्या है झूठ क्या है? आपको नहीं पता चल रहा है? रियली नहीं पता चल रहा है? सच में मैं मान लूँ कि नहीं पता चल रहा है अलका दीदी? मत करिए अलका दीदी, ऐसा मत करिए। जो गलत है आप तो गलत का ही साथ, गलत का विरोध करती हैं ना, सच का साथ देती है तो दीजिए ना, यहाँ पे भी दीजिए भाई। सब कुछ आपके आंखों के सामने है। लड़के के माँ बाप आकर के बोल रहे हैं वीडियो में, हाँ लड़का एक दिन पहले लाइव आकर के और पता नहीं जो भी हो जगत दीदी के कारनामे बताया, उसके बाद फिर जगत दीदी के बातों में आया, फिर वहाँ गया, उसके बाद भी अभी आप कह रही हैं कि नहीं मैं वेट कर रही हूँ आने का। वाह, सच में अलका दीदी आप ही हैं, आप ही वो हैं जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। नहीं अलका दीदी नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करिए। जो गलत है खुल के बोलिए ना कि गलत है, खुल के बोलिए ना। जैसे सृष्टि दीदी ने अनफॉलो मारा एक ही बार, मतलब जितने भी क्रिएटर हैं खुल के आके बोल रहे हैं, फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? किस चीज़ का रिश्ता निभा रही हैं आप? रिश्ता निभा रही हैं सच में? तो आप फिर आपकी तो इमेज मेरी नज़र में भाई ख़राब हो रही है सच में। मेरे ही नज़र में नहीं, सबके नज़र में ख़राब हो जाएगी ना भाई आपका। आप जो बोलती हैं कि मैं तो गलत के खिलाफ डट के खड़ी रहूँगी, तो खड़े होइए ना भाई, खड़े होइए। फिर ऐसा क्यों दो फेस वाली बात क्यों कर रही हैं आप? अब कितना आपको सुनना है? आंटी जी का ब्लॉग नहीं देख पा रही हैं आप तो एक्टिव रहती हैं ना, आपको तो पता रहता है ना। देखिए आंटी जी का ब्लॉग,